भोले तेरी पूजा करूं। हमारी बहन कहती है, बेटी कहती है, भोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मुझे सासरा, पीन चाहे कैसे दे दे सुसरा दे डोटासरा। मारो बचड़ो चोरासू, लारो छूटे चोरासू, जोर से बचड़ा मारना पड़ेगा। ऐसे मेरे हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और शेखावाटी की हदस्थली लक्ष्मणगढ़ में चूरू सीकर झुंझुनू से चलकर आए, इस ओंकार रैली का हिस्सा बनकर इस राजस्थान की सरकार को ललकारने आए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुभा माताओं, बहनों और किसान भाइयों, मुझे मालूम है प्रचंड गर्मी के अंदर आप 11 बजे से बैठे हैं। प्रिय शेखावाटी की धरती है, इस शेखावाटी की धरती में अपने हक के लिए लड़ने की जज्बा है। इस शेखावाटी की धरती से परिवर्तन की आंधी खड़ी होती है। आपको इस शेखावाटी की धरती की कसम, जो लोग इधर उधर खड़े हैं सब बैठे, प्रदेश अध्यक्ष जी की बात सुनकर हम सब लोग जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कहने आया हूं, ये जो आज हमने हुंकार रैली रखी है, हम शंखनाद कर रहे हैं सरकार को ललकारने का। और आप सबको मालूम है शेखावाटी का किसान जब जब बोला है, राज सिंहासन डोला है। इस डोलते राज सिंहासन को हम देख रहे हैं। आज ये जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है किसान के हक के लिए, मैं कह सकता हूं ये ज्वाला प्रचंड रूप से जब चहु और प्रज्वलित होगी, कांग्रेस की राख नहीं मिलेगी, कांग्रेस की राख नहीं मिलेगी। मुझे पत्रकार पूछ रहे थे कि 4 साल गहलोत साहब की सरकार पूरा कर रही है, इस सरकार की कामयाबी बताओ, एक ऐसी बात बताओ जो इस सरकार के पास उपलब्धि के तौर पर है। मैंने कहा पहली बार सबसे कम मतों के अंतर से 200 में से एक आदमी का मन बदला, किसान कर्जा माफी के जंजाल में आया, बेरोजगारी भत्ते के मुंह में आया, 0.5% से सरकार बनी। और सरकार बनी तो पहले दिल्ली में खेल चला, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री जी बने, लोग पटरी पर जाकर बैठ गए। वो अंतर्द्वंद जो पहले दिन था वो आज भी जारी है। गहलोत साहब की कुर्सी के पाए हिलते रहे, पर इस जादूगर की जादूगरी रही कि इन्होंने जनता के अंदर सरकार अदृश्य हो गई, सरकार का इकबाल टूट गया, प्रशासन पर नियंत्रण टूट गया, फिर भी सबसे कमजोर मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहे, सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाइयों, आज हम जिस जगह पर आए, अभी मैं आ रहा था, प्रेम सिंह जी मुझे कह रहे थे कि आप इस शहर में क्या देखने चले गए थे, लेट क्यों हुए। मैंने कहा मैं प्रेम सिंह जी उस आटा चक्की को खोज रहा था, जिस आटा चक्की का आटा खाकर डोटासरा जी का पूरा परिवार इतना कुशागर बुद्धि का हो गया कि सारे के सारे अफसर बन गए। मेरे समझ गए परे थी। अभी रीट की बात हुई, या रीट की चीट के साथ जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं कलाम इंस्टीट्यूशन से लेकर जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों का खेल है, जिसकी सरपरस्ती मेरे क्या भूल सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति, हमने कहा कि वह आपकी मांग में आए हैं। आप संगठन के मुखिया हो डोटासरा जी, आज आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकने आए हैं और साथ में चेताने आए हैं कि इस किसान के साथ अन्याय का रुख बंद कर दो। किसने कहा था? जन घोषणा पत्र आपका था, आप पहले कबीना की बैठक में जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज आपने माना। उस जन घोषणा पत्र में आपने लिखा हमारी सरकार बनेगी, हम किसानों की फसल को पुख्ता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था करेंगे।
आज सबसे ज्यादा बाजरा हम पैदा करते हैं, पूरे देश में करते हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा सीकर, चूरू, झुंझुनू पैदा करता है। हमारा बाजरा 1300, 1500, 1600। हमारे पड़ोस के अंदर हरियाणा का बाजरा 2350 में। क्या गुनाह किया हमने? अरे हरियाणा में तो बाजरा के साथ बाजार हस्तक्षेप योजना वहां के मुख्यमंत्री ने लागू कर दी। बाजरा सरकार अगर नहीं खरीदेगी तो बाजार दर में और न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में जो अंतर है वो सरकार देगी। उत्तर प्रदेश में खरीदा जा रहा है, हरियाणा में खरीदा जा रहा है, गुजरात में बाजरा खरीदा जा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सतीश जी आपको। आपने केंद्र से बात की, केंद्र के कृषि राज्य मंत्री ने पत्र लिखा और कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारत सरकार ये चाहती है कि राजस्थान में किसान के बाजरा का 2350 रुपए में हर कृषि उपज मंडी पर कांटा लगे, पर सरकार चेती नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये साधारण काम नहीं, ये कोई पार्टी के लिए साधारण सभा नहीं है, ये किसान के हक और हकूक की लड़ाई की पहली सभा है। इस चिंगारी को, हमें ज्वाला को थमने नहीं देंगे। आज क्या हालत रहेगी अध्यक्ष जी, आपने तो बात सोशल मीडिया पर देखी हो, किस प्रकार यहां डोटारसा जी की सरपरस्ती में नौकरियों की लूट हुई। बेटा आ रहे हैं, बहू आ रहे हैं, बहू की बहन आ रहे हैं, सारा कुनबा आ रहे हैं। और इसीलिए तो मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा, हमारे शेखावाटी में महादेव की पूजा इन दिनों में होती है। बोले तेरी पूजा करूं, हमारी बहन कहती है, बेटी कहती है, बोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मुझे सासरा, पीन चाहे कैसे दे दे ससुरा दे डोटासरा। यानी अगर ससुरा डोटासरा जी हो गया तो पदों की लूट होगी। मैं समझता हूं इन सारी बातों का उत्तर सिर्फ एक ही है, जो हुंकार मेरे मन से निकली है वो हुंकार तेरे मन से भी निकलनी चाहिए। मारो बचीड़ो चोरासू, लारो छूटे चोरासू, जोर से बचीड़ा मारना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, अभी लंपी की बीमारी हुई, मैं हमारे स्पीकर के सांसद बैठे सुमेधानंद जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेम सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। लंपी की बीमारी में चूरू के जिला अध्यक्ष जी बैठे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने उस बीमारी में गौवंश को बचाने के लिए सामाजिक सरोकारिता के साथ मिलकर उसको गौवंश को बचाने का के लिए कोशिश की। पर वाह सरकार, वाह, इस सरकार के पास गोद सेस के 3100 करोड़ रुपए पड़े रहे। हमें ज्ञापन देते रहे, कहते रहे कि गौवंश की दुआ जब निकलेगी, कहते हैं गाय पर जब अत्याचार हुआ था उस समय देवताओं को सिंहासन भी डोल उठा था, नंदी पर अत्याचार, परंतु ये सरकार चेती नहीं। उस समय जब पशुधन बीमा योजना भारतीय जनता पार्टी में चलता था, आपको ध्यान होगा, अभिनेश जी को ध्यान है, हमने विधानसभा में भी पूछा था, वो मुफ्त पशुधन बीमा योजना इस सरकार ने बंद किया। केंद्र सरकार ने लिखा हमारा जो पशु मिशन है उसके अंदर 40% उस बीमा का प्रीमियम हम देंगे। राजस्थान की सरकार चालू करे, राजस्थान की सरकार ने चालू नहीं हुई, चालू नहीं किया। आज कहते हैं 66,000, मैं कहता हूं 6.5 लाख गौवंश काल कलवित हुआ, ये सरकार कलंकित हुई, एक पैसा नहीं मिला। आज किसकी बात करूं मैं? अतिवृष्टि के अंदर किसान की फसल बर्बाद होती रही, हम मांग करते रहे, विशेष गिरदावरी की मांग करते रहे, और हमने कहा कि राज्य आपदा कोष बना है, इसमें 60% पैसा केंद्र सरकार का है, 40% पैसा आपका है, 13,000 करोड़ रुपए आपके पास पड़ा है, स्पेशल गिरदावरी करो, किसान बर्बाद हो गया। सरकार के कानों पर जू नहीं रही। आज बिजली की बात देख ले, जिस प्रकार बिजली की व्यवस्था अंधेरी नगरी चौपट राजा हमने कम कहावत में कहा करते थे, हमने नगरों को इस बार अंधेरों में डूबता देखा। 1.5 साल से किसान ने बूंद बूंद के लिए एसटी के किसानों का डिमांड नोटिस जारी है। विधानसभा में कहा था
आपको अध्यक्ष जी ध्यान होगा, घोषणा की विधानसभा में बजट में फरवरी 2022 तक के सारे आवेदन पत्र किसान के लंबित है, मैं सबको कनेक्शन दे दूंगा।